Welcome you all in the Bagadiawal Vidya Niketan online classes. In the chapter number 6, working with page and section breaks, the next topic is section break. Section break is used to change the layout of formatting of page और पेजेस इन द डॉक्यूमेंट कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर पेज या नंबर ऑफ पेजेस की फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, आपका सेक्शन ब्रेक। देखिए, अगर अपन जब भी बॉर्डर इंसर्ट करते हैं तो वो बॉर्डर सारे पेज के ऊपर अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, या अपन कहते हैं कि जब भी अपन ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है, या अपन कहते हैं कि अपन लाइन नंबर इंसर्ट करते हैं या हेडर एंड फुटर इंसर्ट करते हैं या मार्जिन एरिया सेट करते हैं तो वो सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे पेज के ऊपर अप्लाई होता है। इवन आप कॉलम भी इंसर्ट करते हो तो वो सारे पेज के ऊपर अप्लाई होता है। अब जब आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर पेज उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करनी है, बाकी सारे पेज पे नहीं करनी है, या आपको पर्टिकुलर पेज का मार्जिन सेट करना है, बाकी का नहीं करना है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या, सेक्शन ब्रेक। इट मीन्स कि अपन अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन पे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है। सेक्शन ब्रेक इंक्लूड द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट आता है नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज कमांड इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। जब भी आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन बनता है जो सेक्शन बनता है वो आपके नए पेज से स्टार्ट होता है। इट मीन्स पहले वाले पेज पे सेक्शन अलग होगा और नए वाले पेज पे अलग होगा। दिस टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर इन डॉक्यूमेंट, कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो तो जाहिर सी बात उसमें फॉर्मेटिंग अलग हो सकती है, उसका मार्जिन अलग हो सकता है, उसमें कॉलम भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये आपका आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूस। द कंटिन्यूस कमांड इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। जब भी आपको अपने सेम पेज के ऊपर नया सेक्शन बनाना हो तो अपन क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूस का यूज करते हैं। It is useful for creating a formatting change such as a different number of column on a page। कि ये किसके लिए यूजफुल है, जब आप अपने एक सिंगल पेज के अंदर उस पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हो और फिर दोनों पे अलग अलग फॉर्मेटिंग अपन अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए अपने क्या काम में आता है, कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक काम में आता है। नेक्स्ट इज इवन पेज। The even page command insert a section break and start the section on the next even number page। It means कि जो आपका जो नया सेक्शन बनेगा वो नेक्स्ट इवन पेज से बनेगा। If you want document chapter always begin on an even page, use the even page section break। जब भी आप चाहते हो कि अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो नया चैप्टर है वो इवन पेज से स्टार्ट हो तो अपन क्या यूज करेंगे, आपका even page section break। Next is odd page। The odd page command insert a section break and start the new section on the next odd number page। कि जब भी आप नया जो सेक्शन बनाते हो और वो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, नेक्स्ट odd नंबर पेज से होगा, जैसे लाइक 1 से 3, 3 से 5। If you want to document chapter always to begin on an odd page that use the odd page section break option। कि जब भी आप चाहते हो कि अपना जो नया चैप्टर है वो odd पेज से स्टार्ट हो तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, odd पेज सेक्शन ब्रेक। तो देखते हैं अपन इनका यूज कैसे करेंगे, कैसे अपन नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज या odd पेज का यूज करते हैं सेक्शन ब्रेक के अंदर। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। टू इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक, कि कैसे अपन सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करेंगे। क्लिक वेयर यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू सेक्शन, वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आपको नया सेक्शन स्टार्ट करना है। सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब को सेलेक्ट करें। क्लिक द ब्रेक कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप, ब्रेक कमांड पर क्लिक करें पेज सेटअप ग्रुप से। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। अंडर द सेक्शन ब्रेक के अंदर आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेक्शन, जो भी आपको रिक्वायर्ड सेक्शन है उस पर आप क्लिक करें। तो देखते हैं अपन कैसे। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, आप देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर है ये।
अब अगर मैं जनरली आपको बताता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मैं लेआउट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया पोर्ट्रेट। तो आप देख पा रहे हैं सारे पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही होगा। अगर मैं इसका मार्जिन है वो मैं चेंज करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि सारे जितने भी पेजेस हैं उनका मार्जिन है वो सेम ही होगा। या अपन कहते हैं कि अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करता हूँ तो सारे पेज के ऊपर सेम बॉर्डर ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्ट है वो इंसर्ट की है तो आप देख पा रहे हैं सारे पेज के ऊपर एक सेम आर्ट आपको मिलेगी। इट मीन्स कि जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रही है। पर अगर आप चाहते हो कि अपनी डॉक्यूमेंट को अगर अपन सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो अपन कैसे करते हैं? इससे पहले अपन ये जानते हैं कि अगर आप जैसे आप इंटर देते हो तो यहाँ पर एक नया पैराग्राफ इंसर्ट होता है तो ये आपको जनरली शो नहीं हो रहा। या मैं कहता हूँ कि अगर मैं टेक्स्ट रैपिंग करता हूँ तो एक नया पैराग्राफ आता है तो आपको कैसे पता लगे कि कहाँ नया पैराग्राफ है, कहाँ नई लाइन है, या अपन कहते हैं कि कहाँ आपके नया पेज इंसर्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप नए पेज में जाते हो, पर यहाँ पे क्या पता चलेगी जो आपका नया पेज है इंसर्ट हुआ है, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि होम टैब पे जाते हैं और यहाँ पे आता है पैराग्राफ मार्क। आप देख पा रहे हैं होम टैब के ऊपर जो पैराग्राफ आपका ग्रुप है उसके अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको पैराग्राफ मार्क। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे नया पैराग्राफ आ रहा है वहाँ पे पैराग्राफ मार्क आ रहा है, यहाँ पे पेज ब्रेक आ रहा है, इट मीन्स आप नए पेज में जा चुके हो। तो ये अपना पैराग्राफ मार्क जो क्या करता है, जो हिडन कैरेक्टर्स को दिखाता है। सपोज दैट अगर आपने टाइप किया है, स्पेस टाइप किया है तो ये इसको भी शो करेगा। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जब भी आपने स्पेस दिया है तो बीच में डॉट का साइन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे स्पेस है। तो ये आपके क्या होते हैं, हिडन कैरेक्टर होते हैं जिनको अपन शो किससे करते हैं, पैराग्राफ मार्क से करते हैं। तो देखिए अपन कैसे अपन सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले अपन सपोज दैट कि अपन को नए पेज से सेक्शन स्टार्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ मैंने क्लिक किया है, यहाँ मैंने क्लिक किया है लास्ट के अंदर, और यहाँ जहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से अपन नेक्स्ट जो सेक्शन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे जितने भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएंगे। तो देखिए अपन यहाँ पर जाते हैं लेआउट के अंदर और यहाँ पे अपन को मिलेगा ब्रेक। ब्रेक के अंदर सबसे पहले आता है नेक्स्ट पेज, ये आपका सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट पेज पे अब अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हैं उसके नीचे जो भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है। अब अपन देखेंगे ये अपना जो सेक्शन ब्रेक है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी आपको ये कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करें, होम पे जाएँ और यहाँ पे पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेक्शन ब्रेक। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक। देखिए आप, ये सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखिए अपन दोबारा ही इसको करते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं लेआउट के अंदर और यहाँ पे ब्रेक और यहाँ पे नेक्स्ट पेज। जैसे आप नेक्स्ट पेज करते हो तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज है वो आपका जो सेक्शन ब्रेक है वो इंसर्ट हो चुका है। अब अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग। अब सपोज दैट कि मैं इसका मार्जिन एरिया कम करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये मार्जिन एरिया ओनली इसी सेक्शन पे अप्लाई होगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो सेक्शन है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। या अगर मैं कहता हूँ कि इसका मार्जिन एरिया के अलावा अगर मैं इसमें कॉलम, अगर नेक्स्ट जो अपना सेक्शन है इसमें अपन कॉलम बनाते हैं, अगर इसमें कॉलम बनाते हैं इट मीन्स आपके ऊपर वाले जो सेक्शन है उसमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कॉलम में अपन 3 कॉलम कर देते हैं, 3 कॉलम कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 1 कॉलम है और नेक्स्ट आपका पेज है उस पर आपके 3 कॉलम है। यहाँ पे टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 कॉलम आपके इंसर्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आपके 3 कॉलम है और यहाँ पे 1 कॉलम है। इट मीन्स जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर रहे हो वो पर्टिकुलर सेक्शन पे अप्लाई हो रही है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन में मेरे को क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट सेक्शन पे वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन होम पे जाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपन पेज बॉर्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल ले लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अप्लाई टू, यहाँ पे मैंने किया दिस सेक्शन। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आपका इस सेक्शन पे ये क्या होता है, फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। नेक्स्ट सेक्शन है उस पर आपका बॉर्डर नहीं मिलेगा। इट मीन्स आप सेक्शन वाइज फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।
तो ये तो था आपका नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट पेज। इसके अलावा देखिए अपन करते हैं आगे। ये अपना डॉक्यूमेंट है। यहां पे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज आपने यहां पे कर लिया। अब अपन चलते हैं कंटिन्यूअस के अंदर। तो देखिए अपन, मैंने यहां पे क्लिक किया है, इसका जूमिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। मैंने यहां पे क्लिक किया है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे ब्रेक के अंदर जाते हैं और ब्रेक के अंदर जाकर अपन यहाँ पे चूज करते हैं कंटिन्यूअस। जैसे मैं कंटिन्यूअस चूज करता हूँ तो आपका यहाँ से जहाँ आपका कर्सर दिख रहा है उसके नीचे से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अलग सेक्शन में डिवाइड है और ऊपर वाला अलग सेक्शन में डिवाइड है। देखिए इसको अपन चेक भी कर लेते हैं कि अपना कंटिन्यूअस जो आपका सेक्शन ब्रेक है वो अप्लाई हो चुका है क्या। तो अपन यहाँ पे पैराग्राफ मार्क पे इंसर्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस। इट मीन्स आपका सेक्शन ब्रेक है वो अप्लाई हो चुका है। अब अपन करते हैं फॉर्मेटिंग। सपोज दैट इसके अंदर आपको 2 कॉलम फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट पेज लेआउट और यहाँ पे आके अपन 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ऊपर वाला जो सेक्शन है वो 2 कॉलम में डिवाइड है और इसी पेज के अंदर नीचे वाला जो सेक्शन है वो 1 कॉलम के अंदर है। इट मीन्स कि आप सेम पेज के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इवन पेज। देखिए इवन पेज है, इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे आप सीधा नेक्स्ट इवन पेज पे जाना चाहते हैं। इट मीन्स जो भी आपको वर्क करना है वो नेक्स्ट इवन पेज पे करना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट पेज के अंदर है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट लोअर कॉर्नर में आएंगे तो 1 to 8 लिखा हुआ है। इट मीन्स आप फर्स्ट पेज के ऊपर है। पर अगर आप इससे सीधा नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ओड पेज है उस पर जाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ब्रेक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे ओड पे। अब आप देख पा रहे हैं 1 से सीधा ये कहाँ पे आ गया, 3rd पे आ गया। इट मीन्स आप नेक्स्ट सीधा किस पे आते हैं, 3rd पे आते हैं। और जो जो आप हेडर फुटर या जो कॉलम या जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वो सीधा किस पे जाएगी, नेक्स्ट ओड पेज पे आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, अगर आप नेक्स्ट इवन पेज पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सपोज दैट कि मैं 2nd पेज पे हूँ और नेक्स्ट आपको इवन पेज पे जाना है तो आप लेआउट में जाएं, ब्रेक में जाए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इवन। तो आप यहाँ पे सीधा 4th पेज पे आ जाओगे। इट मीन्स अब जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो सीधा किस पे होगी, नेक्स्ट इवन पेज पे होगी। तो ये अपना सेक्शन ब्रेक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार फीचर है MS वर्ड का। ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।